Hello everyone, I warmly welcomes all of you in today's session. As up to the last session, we have been seen different construction materials and tests to be performed on individual material that we completed point number 1 of chapter 3. So we'll start with second point of chapter number 3, that is pavement. So जैसे हम लोग वर्ड ये सुनते हैं पेवमेंट, तो हमारे सामने क्या आता है? रोड. इट मे बी बिट्यूमिनस रोड और कॉन्क्रीट रोड. तो रोड को हम बोलते हैं कि वो पेवमेंट है. टेक्निकल वर्ड हो गया उसका पेवमेंट. एंड जो फॉर्मेशन या फाइनलाइज स्टेज हमें दिखती है उसे हम कहते हैं रोड और कैरेज वे. ठीक है. देन अभी पेवमेंट क्या होता है? जैसे कि इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंट लेयर्स होती है और आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ ऑल दीज लेयर्स वी विल हैव अ पर्टिकुलर पेवमेंट और अकम्प्लिश्ड रोड सरफेस दैट इज कॉल्ड एज पेवमेंट. अब इस रोड में आप लोग देख सकते हैं इमेज में, जैसे कि सबसे पहले आपका क्या आ रहा है? अनकॉम्पैक्टेड सबग्रेड सॉइल. ये क्या है? अनकॉम्पैक्टेड सबग्रेड सॉइल मतलब आपका ग्राउंड लेवल जो अवेलेबल है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए, उसके ऊपर या उसको हम लोग क्या करते हैं फिर प्रॉपर कॉम्पैक्ट करते हैं ताकि आपके रोड के डिफरेंट लेयर्स उसके ऊपर रह सके, उसके ऊपर हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सके. ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं? जियो टेक्सटाइल मटीरियल. अब ये ऑप्शनल रहता है. अब ये जियो टेक्सटाइल मटीरियल क्या होता है? ये मटीरियल होता है टू इम्प्रूव द सॉइल कैपेसिटी टू कैरी द लोड. जैसे कि अगर समझो ब्लैक कॉटन सॉइल है और ऐसे इसमें आपको रोड का कंस्ट्रक्शन करना है, तो उसमें आप लोग क्या करते हैं? जो भी बिट्यूमन की एक शीट हम लोग लेड करते हैं या फिर स्टील की शीट लेड करते हैं, या आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पढ़ा होगा कौन से डिफरेंट जियो टेक्सटाइल मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि राइस हस्क हो गए, उनका लेयरिंग कर दिया, या फिर आपके जो फाइबर्स होते हैं, प्लास्टिक फाइबर्स या पॉलीमर्स होते हैं, जिन्हें हम लोग लेड करते हैं टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल टू कैरी द मैक्सिमम लोड एंड गिव द सेफेस्ट परफॉर्मेंस. ठीक है. अब ये होता है ऑप्शनल, क्योंकि साइट की जो भी कंडीशन है, जो टाइप ऑफ सॉइल अवेलेबल है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. ओके. उसके ऊपर हम लोग फिर क्या प्रोवाइड करते हैं? अंडर ड्रेन, या फिर अंडर ड्रेन मीन्स ड्रेनेज पाइपलाइंस जो कि इंटरनली फ्लोट होते हैं, उन्हें हम लोग प्लेस करते हैं. जो आप इमेज में अगर देख सकते हैं, ये जो है ये पूरी आपकी क्या है? बोल्डर्स की लेयर रहती है. ये लेयर्स में हम लोग पाइपलाइंस लेड करते हैं. अब ये बोल्डर्स है ज़्यादा साइज़ के, जैसे कि 60 टू 80 mm ये बोल्डर की साइज़ रहती है. बोल्डर्स आप लोगों ने ये देखे होंगे जो हम लोग कंपाउंड वॉल बनाते हैं स्टोन्स की, उन्हें हम कहते हैं बोल्डर्स, और वो बोल्डर्स हम लोग लेड करते हैं. और उसके बाद कम साइज़ वाले एग्रीगेट्स लेड करते हैं एंड उसको फिर लेवलिंग करके अच्छे से मुरुम उसमें फील करके कॉम्पैक्ट करके बारीक वाले जो एग्रीगेट्स आते हैं जिसे हम खच बोलते हैं, जिसकी साइज़ होती है बिलो 7.5 mm, उन्हें लेड करके कंक्रीट का स्लैब हम लोग प्लेस कर देते हैं. ठीक है. ये लेयर को, ये सैंडविच को, लेयर्ड वाइज सैंडविचिंग ऑफ ऑल द मटीरियल्स इज कॉल्ड एज पेवमेंट. सो वी विल सी व्हाट इज द टेक्निकल डेफिनेशन फॉर द पेवमेंट. A layered structure supported by the subgrade soil to form the carriageway of a road is called a road pavement. So definition क्या कहती है? देखो ध्यान से, ये क्या है? लेयर्ड स्ट्रक्चर है. लाइक जैसे हम लोगों ने डिफरेंट लेयर्स देखे कि सबसॉइल है, मुरूम है, एग्रीगेट्स है, बोल्डर्स है, कंक्रीट का स्लैब है, ये डिफरेंट लेयर्ड मटेरियल हो गया. सपोर्टेड बाय सबग्रेड सॉइल, किस चीज़ से सपोर्टेड है? सबग्रेड सॉइल मतलब ग्राउंड लेवल के वजह से सपोर्टेड है. किस चीज़ के लिए? टू फॉर्म द कैरेज वे. अब कैरेज वे क्या होता है? आपका ट्रैफिक का लेन प्लस शोल्डर फ्रॉम बोथ द साइड्स टू फॉर्मिंग कैरेज वे ऑफ अ रोड इज कॉल्ड एज अ रोड पेवमेंट. ठीक है. दिस विल बी द डेफिनेशन. नाउ एज इन द इमेज यू कैन सी दीज आर द डिफरेंट लेयर्स विच आर साइंटिफिकली नेम्ड. As you can see, last is subgrade, means existing soil. Also it is called as a ground level, natural ground level available. Next is up to that whatever material you are laying will be considered under subbase course.
और वो कभी कभी ऑप्शनल रहता है, बट अगर सॉइल कंडीशन कम है, सॉइल की लोड कैरिंग कैपेसिटी लो है, तो उस कंडीशन में इट इज नेसेसरी। देन आता है आपका बेस कोर्स एंड सरफेस कोर्स। सरफेस कोर्स के ऊपर भी एक आता है वियरिंग कोर्स या कोट, फाइनल कोट, जो कि आपका बिट्यूमन का, लिक्विड बिट्यूमन का रहता है। जैसे हम लोग पेंटिंग करते हैं वॉल सरफेस के ऊपर, वो क्या हो गया, पेंटिंग इज अ फाइनल कोट दैट इज बीइंग अप्लाइड ऑन वॉल सरफेस। सेम रोड के कंडीशंस में जो बिट्यूमन हम लोग लिक्विड बिट्यूमन लेड करेंगे, दैट विल बी एक्ट एज एन कोट विच fills all the cracks, or if voids will be there, it is get filled completely. This is your layered structure of road pavement. So we'll see what is the purpose of road pavement, why this road pavement is necessary, क्यों है, right? तो first is to carry heavy wheel loads of vehicular traffic. आपको एक रोड सरफेस इमेजिन करो और नेचुरल ग्राउंड कंडीशन इमेजिन करो, कौन से इसके ऊपर से मैक्सिमम लोड जा सकेगा, आपका जो लेयर्ड पेवमेंट है उसके ऊपर से। बट ऑब्वियस क्यों, क्योंकि ग्राउंड क्या है, कुछ 4 व्हीकल जाने तक स्टेबल रह सकता है, बाद में वो सेटल होगा, उसमें खड्डे होंगे, कुछ ना कुछ फेल्यूर्स क्रिएट होंगे, क्योंकि वो नेचुरल ग्राउंड है, उसका नेचर कैसे भी हो सकता है, इट इज अनप्रेडिक्टेबल। सो फॉर कैरिंग हैवी व्हील लोड्स you need a stable platform. For that purpose you have to construct road pavement. Second is to distribute the vehicular load over a large area of underlying subgrade soil. आपका जो व्हीकल का लोड आ रहा है उसे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रोड पेवमेंट की ज़रूरत होती है। अगेन टू प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस, क्योंकि अगर स्मूथ सरफेस है तो आप गाड़ी इजीली चला सकते हो, स्मूथली चला सकते हो, कोई उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं क्रिएट होते, राइट? उसके हिसाब से द सरफेस शुड बी स्मूथ। एंड टू प्रिवेंट इल इफेक्ट्स ऑफ वेदरिंग एजेंसीज ऑन सबग्रेड सॉइल। जो भी ग्राउंड कंडीशन है, अभी जैसे मानसून में अगर आप देखते हो नेचुरल ग्राउंड में क्या हो जाता है, अगर सॉइल प्रेजेंट है तो वहाँ पे चिखल हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं मार्शी लैंड हो जाता है, स्लिपरी लैंड हो जाता है, जिसके वजह से ऐसे ग्राउंड के ऊपर से व्हीकल्स चलाना नामुमकिन होता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको ये लेयर्ड पेवमेंट की सख्त ज़रूरत होती है। सो दैट इज़ टू प्रिवेंट इल इफेक्ट ऑफ वेदरिंग एजेंसीज। वेदरिंग एजेंसीज यहाँ पे कौन सी हो गई, मॉनसून, दैट इज रेन वाटर, दैट इज कॉजिंग द फेलियर ऑफ योर नेचुरल ग्राउंड। एंड फॉर अवॉइडिंग सच थिंग्स यू नीड टू कंस्ट्रक्ट रोड पेवमेंट. So these are the purpose of road pavement, and I will suggest you write all these things one by one in your notebook. Write all the points of the sections. Next we will see requirement of good road pavement. कि क्या requirement है? It should be cheap and easy to construct. बट ऑब्वियस कि चीप होना चाहिए। जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो साइट के आसपास या आपके एरिया के आसपास इजीली अवेलेबल होने चाहिए, या फिर ट्रांसपोर्टेबल होने चाहिए, ताकि आप उसको प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट कर सको। और इजी टू चीप शुड बी चीप एंड ईजी टू कंस्ट्रक्ट। ईजी टू कंस्ट्रक्ट मीन्स उसको स्पेशल कुछ परफॉर्मेंस देना है, कुछ ट्रीटमेंट करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप लोग कोई जियो टेक्सटाइल मटीरियल भी यूज़ कर रहे हो तो वो प्रोसेस्ड होना चाहिए। ये नहीं कि आप लोगों ने गए प्लास्टिक्स इकट्ठा किए, फिर उसको प्रोसेस कर रहे हो और फिर लेड कर रहे हो। नो, वॉट एवर मटीरियल यू आर यूजिंग फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इट इज़ प्री ट्रीटेड, इट इज़ इन द फॉर्म लाइक यू कैन डायरेक्टली यूज इट ऑन साइट कंडीशंस. Next, it should be suitable to all type of traffic. Any kind of vehicle can pass through that pavement. It may be cycle, it may be two-wheeler, four-wheeler or heavy loaded vehicles. It should be strong and durable, right? Strong from the point of view to carry the maximum vehicle load and flow of a traffic per day. Also durable. Its performance should be longer life. It should not be get failed within 2 days, 3 days, 1 month, 2 months. At least it should have a durability of 6 months or 1 year. It should not develop corrugation. Now what is corrugation? Corrugation means starting losing the materials of a pavement. वैसा नहीं होना चाहिए. वो क्यों होता है? ताकि जो भी आप लेयर्स कर रहे हो वो अगर प्रॉपरली कॉम्पैक्टेड नहीं होंगी, उसे हर
कोने में कॉम्पैक्ट आप लोग नहीं करोगे तो ये मटेरियल लूज होना स्टार्ट हो जाता है, और ये लूज इन मटेरियल क्या कंडीशन में रेज करेगा कि सरफेस को स्लीपरी बना देगा। सॉइल आ गई या एग्रीगेट्स आपके सॉइल सरफेस के ऊपर अगर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, धीरे धीरे पेवमेंट जो है उसकी स्टेबिलिटी लूज कर रहा है, तो अगेन क्या हो गया, दैट इज अ फेल्यूर ऑफ योर पेवमेंट. So it should not be there, it should not develop the corrugation phenomena like starting of the or getting losing of the materials. Again, it should provide you the good visibility at night by provision of proper reflector markings. You can make your pavement visible in the night duration also. Riding must be safe and comfortable. Whatever or wherever you are going through that pavement, it should be safe and comfortable. Also, it should have a maintenance cost low, right? Low maintenance cost होनी चाहिए. So all these are the requirements of good road pavement. There may be a question for 4 marks on this basis. So you have to write all these points in your own notebooks. Nextly we will see what are the component parts. Like जैसे हम लोगों ने देखा लेयरिंग में हम लोग कर रहे हैं पेवमेंट कंस्ट्रक्ट, तो हर एक लेयर को क्या कहा जाता है या क्या नाम है, टेक्निकल या साइंटिफिक नाम क्या है. इन द टेबल यू कैन सी सबग्रेड और फॉर्मेशन. जैसे कि आपका ग्राउंड लेवल अगर है तो ग्राउंड लेवल को हम लोग कहेंगे सबग्रेड, उसके ऊपर की लेयर को सब बेस, उसके ऊपर बेस कोर्स और फॉर्मेशन कोर्स, उसके ऊपर बेस कोट और इंटरमीडिएट कोर्स, एंड लास्ट विल बी वेयरिंग कोर्स एंड फिनिशिंग कोट. ठीक है, फिनिशिंग कोट यहाँ पे नहीं किया है मैंने टाइप, बट इट इज़ ऑप्शनल अगेन. अगर आपका WBM रोड है तो जो फाइनल आपकी लेयर या फाइनल सरफेस फॉर्म होने वाला है उसको वेयरिंग कोर्स कहेंगे. वहाँ पे आप कुछ भी बिट्यूमन लेड नहीं कर रहे हो या कंक्रीट लेड नहीं कर रहे हो या सीमेंट पेस्ट लेड नहीं कर रहे हो तो वहाँ पे वो नहीं आएगा. वही अगर आपका बिट्यूमिनस रोड है और उसे आप कोटिंग कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे कि वेयरिंग कोट भी है, फिनिशिंग कोट है, एक्सेट्रा. इट डिपेंड्स. जैसे कि अगर एक्सटर्नल पेंट है, ज़रूरी नहीं हम लोग हर बार एक्सटर्नल पेंट अप्लाई करें ही, बट अगर कोई करता है तो वो क्या हो गया उसका फिनिशिंग कोट, कि द स्ट्रक्चर इज फिनिश्ड विथ द प्रॉपर पेंट और प्रॉपर डिस्टेम्पर एक्सेट्रा. Likewise, all these layers are to be named. Further, we will see one by one. Subgrade. Subgrade किसे कहेंगे हम? See, इमेज आपके पास 2 इमेजेस है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में. लेफ्ट साइड में आप लोग देखो सबग्रेड और फॉर्मेशन लेवल. जो आपका ग्राउंड का लेवल आपको लेवल्स लेने के बाद दिख रहा है या पता चल रहा है, दैट विल बी कॉल्ड एज योर सबग्रेड. या जो ग्राउंड लेवल सेकेंड इमेज में आपको दिख रहा है कि इसके ऊपर आपको अभी रोड बनाना है, तो ये सरफेस क्या हो गया आपका सबग्रेड. द फिनिश्ड एंड कॉम्पैक्टेड सरफेस ऑफ अर्थवर्क ऑन विच अ रोड पेवमेंट रेस्ट इज कॉल्ड एज सबग्रेड और फॉर्मेशन. जिसके ऊपर आपका रोड का पहला लेयर फॉर्म होने वाला है, ऐसा सॉइल का या नेचुरल ग्राउंड का कॉम्पैक्टेड सरफेस को हम कहेंगे सबग्रेड. जैसे अगर आप लोगों ने देखा होगा साइट हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाता है, साइट क्लियरेंस. जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस है, जो भी पत्थर है, घास है, सब हम लोग इसको क्लियर कर देते हैं. ठीक है, फिर जो ग्राउंड लेवल होती है उसे हम लोग क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आप एक लोड, पर्टिकुलर अमाउंट का लोड अप्लाई कर सके, उसकी स्टेबिलिटी लूज ना हो, राइट, सेटलमेंट क्रिएट ना हो. सो उस सरफेस को हम लोग कहेंगे सबग्रेड सरफेस, विच इज व्हाट, फिनिश्ड एंड कॉम्पैक्टेड सरफेस ऑफ अर्थवर्क. फिनिश लेवल किया हुआ है, कॉम्पैक्टेड कॉम्पैक्ट किया हुआ है. ठीक है, इसे अब हम कहेंगे सबग्रेड और फॉर्मेशन. इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सबग्रेड? फर्स्ट, to provide support to the road pavement, and second, it carries entire load of pavement including the load of traffic. क्या है सबसे पहले, टू प्रोवाइड सपोर्ट. हाँ ठीक है भाई, वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. फिर उसका फंक्शन क्या है कि वो टोटल लोड को जो है कैरी करता है. लोड किस चीज़ का आने वाला है, उस चीज़ सबग्रेड के ऊपर पेवमेंट का भी लोड आने वाला है, प्लस whatever the vehicles are moving on that pavement, that load is also to be carried by this subgrade. जैसे कि स्ट्रक्चर में आप देखते हैं फुटिंग हम लोग नीचे प्रोवाइड करते हैं. फुटिंग का काम क्या है, स्ट्रक्चर का लोड भी कैरी करना, प्लस जो भी फर्नीचर आइटम्स है,
लोग आते जाते हैं, रहते हैं, इन सब का लोड कैरी करना। Likewise, subgrade will be act as a footing or foundation of your structure. ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी सब बेस। ठीक है, सब बेस क्या होता है? जस्ट इसके ऊपर। अब हम लोगों ने क्या किया? नेचुरल ग्राउंड को रोल किया, लेवल्ड किया एंड कॉम्पैक्ट कर दिया। अब इसके ऊपर हम लोग मटेरियल की पहली लेयर लेड करेंगे, जिसे हम कहेंगे सब बेस। सो इट इज ऑफ अ लेयर ऑफ ग्रैन्युलर मटेरियल प्रोवाइडेड इन बिटवीन द सबग्रेड एंड बेस कोर्स इन रोड पेवमेंट इज कॉल्ड एज सब बेस। ठीक है, सब बेस क्या है? बीच की लेयर है। किसके बीच की? सबग्रेड जो ग्राउंड लेवल है और सेकेंड लेयर जो आने वाली है बेस कोर्स। और वो किस चीज की रहेगी? ग्रैन्युलर मटेरियल, जैसे कि मुरूम आपने लेड कर दिया, दैट विल बी एक्ट एज एन सब बेस। व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ दिस लेयर? इट improves the bearing capacity of subgrade and it improves the drainage and keep check on capillary rise of subsoil. पहला, improve the bearing capacity. bearing capacity क्या होती है? सॉइल का लोड कैरी करने की कैपेसिटी। ठीक है, सॉइल कौन सी है? लेयर सॉइल को हम क्या कहेंगे? सबग्रेड। सो सबग्रेड की लोड कैरिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करने के लिए सपोर्ट करेगा। सेकेंड क्या है? इट इम्प्रूव्स ड्रेनेज एंड कीप द चेक ऑन कैपिलरी राइज ऑफ सबसॉइल। जैसे आप लोगों को पता होगा, आई होप, कि सॉइल में से पानी ऊपर आता है, कहीं कहीं पे पानी अवेलेबल हो जाता है। वाटर टेबल जो हम लोग कहते हैं, ग्राउंड में पानी है किसी एक डेप्थ के बाद। जैसे बोरवेल में हमें 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट पे पानी लगता है। कहीं कहीं पे साइड के ऊपर 2 फीट पे भी पानी लगता है। वैसा क्यों होता है? नेचुरल कंडीशन वहाँ की वैसी है कि वाटर इज अवेलेबल बिलो द ग्राउंड लेवल अप टू 5 फीट, 10 फीट, 100 फीट, 200 फीट। इट डिपेंड्स कि इंटरनली वाटर कितने लेवल पे अवेलेबल है। और इसका धीरे धीरे ऊपर आना, धीरे धीरे सरफेस की तरफ आना कहते हैं, उसे हम कैपिलरी राइज। तो ये कभी कभी क्या होता है कि इंटरनल वाटर टेबल, वाटर लेवल इंक्रीज होने की वजह से इट स्टार्ट्स मूविंग अप। जैसे वेल्स होती है, वेल्स में भी क्या होता है कि अगर आप समर सीजन में देखोगे तो पानी यूटिलाइज होने की वजह से उसकी लेवल डाउन चली जाती है। अगर आप विंटर या मानसून सीजन में देखोगे तो उसकी वाटर लेवल क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। वो कैसा होता है? इंटरनल जो वाटर फ्लो होता है उसकी वजह से, और उसे कहा जाता है कैपिलरी राइज। तो अगर इंटरनली ऐसा पानी रेज होता है पेवमेंट में आपके, तो इट विल कॉज इंटरनल डैमेज ऑफ दैट पेवमेंट। So for avoiding such action of water or capillary action of water from the subsoil, we provide subbase of such material that will affects it, right? So these are the function of your subbase course. Next we will start with the base course. Again उसकी ऊपर की लेयर। ठीक है, जैसे अगर आप इमेज में देख सकते हैं, सबग्रेड हो गया यहाँ पे आपका। सबग्रेड में क्या है? ये हो गया आपका सबग्रेड। यहाँ पे क्या है आपका? नेचुरल ग्राउंड। उसका क्या है नेचर? वीक, मॉइस्चर सेंसिटिव एंड इट इज अवेलेबल ऑन साइट। वीक रहता है, उसकी इम्प्रूव करने के लिए हम लोग उसके क्या करते हैं? कॉम्पैक्ट करते हैं। फिर उसके ऊपर जो हम लोग मटीरियल लेड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सब बेस एंड फर्दर टू दैट बेस कोर्स। ओके, सब बेस क्या रहेगा आपका? जैसे ग्रैन्युलर मटेरियल आप लोग यूज़ कर रहे हो, उसे हम कहेंगे जैसे मुरूम हो गया फॉर एग्जांपल। उसके ऊपर आप लोग कोर्सर एग्रीगेट्स प्रोवाइड करेंगे, जिसे हम कहेंगे बेस कोर्स, एंड लास्ट विल बी द सरफेस। सो द डेफिनेशन फॉर दैट इज अ लेयर ऑफ बोल्डर्स और ब्रिक्स प्रोवाइडेड इन डबल लेयर ओवर द बेस कोर्स or subbase immediately over the subgrade in the absence of subbase in a road pavement is called as base course. Shortly, what is the definition is, it is a layer of boulders or bricks provided in double layer over the subbase. This is its definition. subbase के ऊपर जो हम लोग बोल्डर मटेरियल, जो आपके ब्रिक्स है या कभी कभी ब्रोकन ब्रिक्स हम लोग यूज करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ऑल्सो, और स्टोन्स है या बोल्डर्स है। बोल्डर्स मतलब साइज ऑफ स्टोन्स और एग्रीगेट्स अबव 60 mm अप टू 80 mm. दिस साइज एग्रीगेट्स इज कॉल्ड एज योर बोल्डर्स। और अब इस एग्रीगेट में की वॉइड्स फिल करने के लिए इसमें अगेन हम लोग मुरूम ऐड करते हैं, ताकि
जब आप एग्रीगेट को प्लेस करते हो और कंपैक्ट करते हो तो उसमें लिटिल बिट वॉइड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग मिक्स करके फिल करते हैं, थोड़े जैसे कि कुछ पोर्शन में एग्रीगेट्स रहेंगे और उसको कुछ पोर्शन में मुरुम ऐड किया जाएगा ताकि इस लेयर में किसी भी तरीके के वॉइड्स फॉर्म ना हो। सो दिस इज अ लेयर ऑफ बोल्डर एंड ब्रिक्स in a double layer that is called as base course. Now what will be the function of this layer? To withstand high shearing stress developed due to the impact of traffic on the wearing course and to act as a foundation to the road pavement which transfers load over the total surface. इसका main function क्या है कि टू विथस्टैंड हाई शेयरिंग स्ट्रेस। शेयरिंग स्ट्रेस मतलब हॉरिजॉन्टल जो भी उसमें मूवमेंट्स आ रहे हैं ड्यू टू फ्लोइंग और ड्यू टू पासिंग ऑफ द लोड्स व्हीकल्स, उसको बेयर करना। जो भी इंटरनल वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं व्हेन एवर व्हीकल पासिस थ्रू द पेवमेंट, उसे बैलेंस करना एंड उस लोड को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ दिस लेयर, ठीक है। जैसे कि फूटिंग हो गया आपका सब बेस जो कि पूरा आपका लोड कैरी कर रहा है। फुटिंग के ऊपर आप क्या प्रोवाइड करते हो? कॉलम्स एंड बीम्स प्रोवाइड करते हो। दीज कॉलम्स एंड बीम्स विल बी एक्ट एज एन बेस कोर्स, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी बेस कोट। अब बेस कोट क्या होता है? अ लेयर ऑफ हार्ड स्टोन्स प्रोवाइडेड इन बिटवीन द बेस कोर्स एंड द वियरिंग कोर्स इन अ रोड पेवमेंट इज कॉल्ड एज बेस कोट, ठीक है। बेस कोट क्या हो गया? अभी हम लोग, मैं फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ। क्या है अपने पास? ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल को हम क्या करेंगे? उसको लेवल्ड करेंगे, कंपैक्ट कर देंगे, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग मुरुम की एक लेयर परत बिछाएंगे, जैसे आप पीसीसी करते हो, राइट। ग्राउंड लेवल के ऊपर पीसीसी करते हो, तो वो हो गया आपका बेस कोर्स, सॉरी सब बेस। सबग्रेड क्या है आपका? सॉइल या ग्राउंड लेवल जो अवेलेबल है। फिर उसके ऊपर जैसे आप स्ट्रक्चर में पीसीसी करते हो तो वैसे ही हम लोग रोड में क्या करेंगे? एक ग्रैन्युलर मटेरियल को लेड कर देंगे। अब वो ग्रैन्युलर मटेरियल क्या हो जाएगा आपका? सब बेस, मतलब इधर हो गया आपका वो पीसीसी, ठीक है। पीसीसी के ऊपर आप क्या करते हो? फाउंडेशन रेस करते हो। सेम इसमें हम लोग क्या करेंगे? बोल्डर्स जो है आपके पास उन्हें हम लोग लेड करेंगे, उसे हम कहेंगे बेस कोर्स, ओके। अगेन फाउंडेशन के ऊपर आप क्या रेस करते हो? कॉलम्स रेस करते हो। सेम यहाँ पे इन बोल्डर्स के ऊपर हम लोग क्या लेड करेंगे? हार्ड स्टोन्स जो कि लोड मैक्सिमम कैरी करने में हेल्प करेंगे, राइट। तो ये हार्ड स्टोन की लेयर क्या हो जाएगी? आपकी बेस कोट। एंड कॉलम एंड बीम्स के ऊपर आप स्ट्रक्चर रेस करने के बाद क्या करते हो? उसको कोटिंग प्रोवाइड करते हो, जैसे कि प्लास्टरिंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, तो उस कोटिंग को हम कहेंगे वियरिंग कोर्स। आ रहा है समझ में? सो द बेस कोट इज लेयर ऑफ हार्ड स्टोन्स provided in between the base course and the wearing course in a road pavement is called as base coat. What will be the function of this layer? To transmit load over the large area of the base course. जो आपका बेस कोर्स है, नीचे के लेयर्स है। बेस कोर्स वर्ड नहीं याद रह रहा है तो लिखो वहाँ पे फॉलोइंग लेयर्स और द डिफरेंट लेयर्स बिलो द बेस कोट to transmit load over the large area below the different layers of base coat and also to act as a layer of transmission material. Again ये क्या करता है? Helps to transmit the load properly up to the subgrade. See, this is your base coat जो कि एस्फाल्टिक होता है, या फिर आप लोग कह सकते हैं जो हम लोग खच की लेयर जो डालते हैं या फिर जो स्टोन्स डालते हैं ऑफ साइज बिलो 12.5 mm, उसे हम कहते हैं बेस कोट। एंड लास्ट लेयर इज योर वियरिंग कोर्स। वियरिंग कोर्स क्या होता है? फिनिश। आप उसको क्या कर रहे हो? एकदम पेंट करके, कलरिंग करके उसका लुक इम्प्रूव कर रहे हो आप। अब आपका ध्यान है लुक की तरफ। लोड कैरी करने के लिए अभी तक की जो लेयर्स थी उनका फंक्शन क्या था? प्रॉपरली लोड कैरी करना है, स्टेबल प्लेटफॉर्म आपको देना है। अब आपका है एम कि वो दिखना भी चाहिए, इट शुड बी विजिबल इन डे ऑल्सो, इन नाइट ऑल्सो। नाइट में करना है तो उसके लिए अलग से प्रोविजंस रहते हैं, बट पहले दिन में तो दिखे, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फिर वेयरिंग कोर्स बनाते हैं। तो वेयरिंग कोर्स क्या हो गया? द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ रोड पेवमेंट डायरेक्टली एक्सपोज टू ट्रैफिक इज कॉल्ड एज वेयरिंग कोर्स
और सरफेसिंग, जो क्या है डायरेक्टली एक्सपोज है ट्रैफिक को। सो इसका फंक्शन क्या रहेगा, टू प्रोवाइड इम्पर्वियस लेयर्स देन टू अवॉइड एंट्री ऑफ वाटर टू बेस कोर्स। जैसे कि पेंट है, पेंट का फंक्शन क्या रहता है, जो भी वाटर आ रही है, जो भी रेज आ रहे हैं, डायरेक्टली स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होने से रोकता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ योर bearing course. Also, it distributes safely the traffic load over the base course and it acts as impervious layer, thus avoids the entry of water to the base course, जो कि water को भी permit करता है। This is your bearing course. ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने क्या क्या देखा था, बियरिंग कोर्स तक हम लोग आ गए थे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, वी विल स्टॉप ओवर हियर एंड बिफोर दैट वी विल हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ टुडेज सेशन। लाइक वी स्टार्टेड विद द रोड पेमेंट, सो इन दैट वी विल सी डेफिनेशन, क्या है रोड पेमेंट, इट इज अ लेयर स्ट्रक्चर। फिर हम लोगों ने देखा था पर्पजेस, क्यों कंस्ट्रक्ट करना है, रिक्वायरमेंट्स की एक आइडियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है रोड पेमेंट की, एंड कंपोनेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं रोड पेमेंट के। ठीक है, कंपोनेंट पार्ट्स में हम लोगों ने स्टार्ट किए थे सबग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स, बेस कोट, वेयरिंग कोर्स। ठीक है, इसको ध्यान रखो, अच्छे से इसको याद करो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। ये एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए कंपल्सरीली पूछा जाता ही है। क्या है, इट इज और द कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ रोड पेमेंट्स आर सबग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स। देखो फर्स्ट इसमें सब कॉमन है, ग्रेड एंड बेस। फिर थर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस वर्ड ले रहे हैं, उसके ऐड कर रहे हैं बेस कोर्स। फोर्थ में बेस वर्ड कॉमन है, उसमें कोटिंग ऐड कर रहे हैं, एंड लास्ट इज वियरिंग कोर्स। सो द कंपोनेंट्स आर सबग्रेड, सब बेस, बेस कोर्स, बेस कोट एंड वियरिंग कोर्स। दीज आर योर कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ structure. So I hope you will write it down, note it down in your notebook and read it properly. Agar still if you are having any doubt, so you can discuss with me, message me or can call me, or still you have doubts to be get searched or you need any extra information, so you can Google it, where you can get the extra additional information regarding all these component part of a payment. So we will stop over here. Thank you.